आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रॉम आवर जेपी ट्यूशंस, और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो स्टार्ट होता है स्टैंडर्ड 7 से और यूज़फुल होता है 10th इवन 12th तक। एवरी बोर्ड को इम्पोर्टेंट है। पहले हमें ये देखना है कि अभी स्टैंडर्ड 7 के जो बच्चे और जिसका बेस थोड़ा वीक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। मैथमेटिक्स में वेरिएबल और उसका इम्पोर्टेंट बहुत है। वेरिएबल A to Z, कोई भी अल्फ़ाबेट जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। अभी सपोज 3x, तो ये x वेरिएबल हो गया। 3y, y वेरिएबल। 3a, a वेरिएबल। 3t वेरिएबल। 5a वेरिएबल। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट आ रहा है और उसका पूरा लिंक बनाएंगे हम लोग एंड तक। अब यहाँ पे 5y वेरिएबल। समटाइम नंबर रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। अब a, अब साथ में कोई भी नंबर नहीं है तो 1, और 1 लिखने का ज़रूरत नहीं रहता है। तो अब ये b है तो b वेरिएबल है, साथ में कोई भी नंबर नहीं है, वो 1 है। तो इसको क्या बोलेंगे? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, इसको हम लोग ऐसा भी रीड कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय y। तो जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो एनी नंबर आप लोग वीडियो देखेंगे तो एक तो पूरा देखना है, ये पार्ट 1 है, और आगे बहुत से पार्ट बनेंगे इसके ऊपर जो आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। एनी नंबर विच मल्टीप्लाई with variable, very good, is called कोएफिशिएंट। very good, is called कोएफिशिएंट। आप लोग को आंसर आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मेरा बोलने से पहले। तो अब यहाँ पे ये 3 क्या है? 3 कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। वापिस 3 कोएफिशिएंट। 3 कोएफिशिएंट। 5 कोएफिशिएंट। 5 कोएफिशिएंट। 1 कोएफिशिएंट। 1 कोएफिशिएंट। 1 कोएफिशिएंट। तो अभी हमें ये इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है और कोएफिशिएंट कौन सा है। अब हम लोग एक रूल करेंगे, एडिशन रूल सीखेंगे पार्ट 1 एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन पार्ट 2, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स। तो उसमें फर्स्ट थिंग इन अबव, मतलब ये सारे एग्जाम्पल, पावर मीन्स डिग्री, मतलब यहाँ पे कितना है 1। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल लिखे हैं, एग्जाम्पल पावर इज 1, सो इज कॉल्ड लीनियर वेरिएबल। जितने का पावर 1 है वो सब लीनियर है। अब यहाँ पे x, y, z, t सबका पावर क्या है? 1। तो ये सब लीनियर वेरिएबल है। इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं 2। फिर क्यूबिक, फिक्र मत करो, मैं एडिशन का रूल बताना भूला नहीं हूँ, लेकिन ये सब पहले जानना जरूरी है। अब आगे हम लोग देखो, अगर यहाँ पे मुझे 3x प्लस 3y करना है, 3x प्लस 3y, तो ये इतना ही होगा, इससे आगे नहीं होने वाला है, क्योंकि x और y
अनलाइक वेरिएबल है, अनलाइक वेरिएबल। और अगर उसी की जगह 3x प्लस 5x, तो देखो ये दोनों लाइक वेरिएबल है। लाइक वेरिएबल के लिए x के साथ x, y के साथ y, z के साथ z, एज वेल एज पावर भी सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर x तो कॉमन हो गया, 3 + 5 8x, अब 3y प्लस 10y प्लस 5x। तो अब इसमें लाइक वेरिएबल कौन सा है? 3y + 10y। उसको अंडरलाइन करो, तो कितना हो जाएगा? 13y, फिर क्या बचा? प्लस 5x। तो अब ये y और x तो अनलाइक है, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब एडिशन का रूल क्या होएगा कि एडिशन ऑफ variable is possible when it is like term। अगर वो like term नहीं है तो एडिशन हो सकता नहीं है। सब्सट्रैक्शन पार्ट 2 में सीखेंगे। अब जो रूल सीखा है वो हिसाब से यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है और वेरिएबल क्या है। तो 11 कोएफिशिएंट, वेरिएबल m और n। यहाँ पे कोएफिशिएंट 9 -9 -9 साइन के साथ, वेरिएबल x² y²। तो ये लीनियर हुआ, जिसका पावर 1 है ये स्क्वायर है। कोएफिशिएंट 5/6 और वेरिएबल p, कोएफिशिएंट 1 और वेरिएबल a। अब पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल में पहले तो 3 टाइप आएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल सिर्फ 1 टर्म, ओनली 1 टर्म मतलब मोनोमियल। अब या तो प्लस होगा या तो माइनस, ये एक ही टर्म है मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 टर्म, 2 टर्म मतलब बाइनोमियल। फिर आता है ट्राइनोमियल, ट्राई 3 टर्म्स, ये मल्टीप्लाई है तो इसको एक ही टर्म बोलते हैं, याद रखना। प्लस आएगा या तो माइनस आएगा और टर्म इंक्रीज होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 3 टर्म, देन ट्राइनोमियल। और अगर मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स आया तो उसको पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो पोलिनोमियल में नेमिंग्स आ रहा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके ऊपर आया तो फिर पोलिनोमियल। तो इसको कॉमन नाम क्या दिया जाएगा? तो इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन 3 से ज़्यादा आया तो पोलिनोमियल। और इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन का ही रूल, ओनली इन लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स में डिग्री एंड वेरिएबल सेम होना चाहिए। प्राइम रूल, डिग्री एंड वेरिएबल सेम तो लाइक टर्म तो एडिशन। जैसे x और ये भी x है पर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये अनलाइक टर्म हुआ, अब ये ऐड नहीं होगा क्योंकि इधर डिग्री 1 है, इधर डिग्री 2 है। अब यहाँ पे दोनों डिग्री सेम है लेकिन ये x और ये y अलग है तो भी एडिशन नहीं होगा। ये सब रूल को ध्यान रख के ही हमें एडिशन करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और सब्सट्रैक्शन के लिए और एडिशन के कुछ एग्जाम्पल के लिए पार्ट 2 का वेट करो, जल्द आएगा।